दोस्तों, आज की कहानी है हनुमान चालीसा का चमत्कार। यह कहानी हमें आरव ने भेजी है। उनका परिवार बड़ा ही शांत स्वभाव का है और वह सभी छोटी छोटी खुशियों में ही खुश रहते हैं। आरव के परिवार में उनके माता पिता और उनकी बहन आकांक्षा है। आरव अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद एक अच्छी खासी नौकरी करता है, इसलिए अब आरव घर पर थोड़ा कम रहता है और उसकी बहन अभी पढ़ाई कर रही है। लेकिन कुछ महीनों से आरव के घर पर कुछ चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, खासकर आरव के पापा। वैसे तो वह बहुत शांत स्वभाव के हैं, सबसे प्यार से ही बात करते हैं और किसी से झगड़ा ना करने वाले इंसान हैं। लेकिन आजकल आरव के पापा छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगे हैं, किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देते। एक दिन की बात है, आरव सो रहा था, तभी उसे एक डरावना सपना आया जिसमें कोई उनके पापा का गला दबा रहा है। आरव झट से उठ बैठता है और जल्दी से अपने पापा को देखने जाता है, लेकिन उसके पापा अपनी जगह पर ही सो रहे थे। आरव इस सपने को डरावना सपना समझता है और फिर सोने चला जाता है। अगले दिन आरव के पापा की तबीयत अचानक बिगड़ गई, तो वह घर के पास के डॉक्टर से दवा लेकर आराम करने लगे। जैसे ही रात हुई, आरव के पापा को खून की उल्टियां होने लगी। यह सभी देख आरव का परिवार अब बहुत परेशान हो गया था। पूरा परिवार आरव के पापा को अस्पताल लेके भागता है। आरव के पापा को जल्द ही इमरजेंसी में एडमिट कर दिया जाता है। डॉक्टर पास आते हैं और कहते हैं, अभी हम उनका कुछ चेकअप करने के लिए लेकर जाते हैं। आरव का परिवार वहीं इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद डॉक्टर वापस आते हैं और आरव को बताते हैं कि उनके पापा की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। आरव को कुछ समझ नहीं आया और वह डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहब, अगर सब कुछ ठीक है तो मेरे पापा को खून की उल्टियां कैसे हुई? डॉक्टर इस बात पर जवाब देते हैं कि यही बात हमें समझ नहीं आ रही। आज रात हम आपके पापा को यहीं एडमिट करेंगे। अगर सुबह तक सब ठीक रहता है तो आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। वैसे आपके पापा को हमने कुछ ग्लूकोज और दवाइयां दे दी हैं। अब आरव अपने परिवार वालों को घर भेज देता है और वहीं बैठकर इंतजार करने लगता है। वहां बैठे बैठे ही आरव की अचानक आंख लग जाती है। अब आरव को फिर से एक डरावना सपना आया, जिसमें उसके पापा अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए हैं और एक काला साया उसके पापा को जकड़ रहा है। आरव की आंखें खुलती हैं तो वह उन्हें देखने जाता है, लेकिन इस बार भी आरव के पापा सही अवस्था में आराम कर रहे थे। सुबह होते ही आरव के पापा अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए। आरव अपने पापा को घर लेकर आया, लेकिन कुछ देर बाद ही उनकी तबीयत फिर खराब हो गई। अब आरव ने अपनी माँ को रात को आए सपने के बारे में बताया, जिसके बाद आरव की माँ बहुत डर गई थी और आरव को जल्द ही पास के मंदिर ले गई और वहां बैठे पंडित को सारी बातें बताई। पंडित ने कहा, आप लोग मुझे अपने घर ले चलिए। पंडित के घर में घुसते ही पंडित ने आरव के परिवार को बताया कि उनके पिता पर एक शैतानी साय का कब्जा है, जिसे जल्द से जल्द निकालना होगा, नहीं तो वो उनके पिता को अपने साथ ले जाएगा। पंडित ने घर वालों को सलाह दी कि उनसे जितना हो सके हनुमान चालीसा का पाठ करें और मैं शुभ समय के साथ हवन की तैयारी करता हूँ। अब आरव का परिवार सुबह, शाम और रात पाठ करने लगता है। जब जब हनुमान चालीसा का पाठ होता था, तब तब आरव के पापा ठीक महसूस करते थे और जैसे ही पाठ रुका, उनकी तबीयत में बदलाव आ जाता था। एक दो दिन के बाद पंडित शुभ समय के साथ आए और घर में हवन करने लगे। हवन करने के दौरान उसके परिवार का सामना उस शैतानी साये से हो गया और वह शैतानी साया आरव के पिता के शरीर की सहायता से बोल रहा था, मैं इस आदमी को अपने साथ लेकर जाऊंगा। अब इस आदमी को कोई नहीं बचा सकता। और घर में जोर जोर से रोने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। लेकिन पंडित हवन की क्रिया चालू रखते हैं। भजन के साथ और कुछ मंत्रों से घर और सभी घर के सदस्य की शुद्धि करता है और साथ ही सब लोगों की कलाई पर श्री हनुमान जी का कलाव बांधते हैं। इस पूजा के बाद से ही आरव के पापा और उनकी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होना बंद हो जाता है और साथ ही उनकी तबीयत में भी सुधार आ जाता है। इस तरह से हनुमान चालीसा के पाठ से
उस शैतान का साया दूर भाग गया और आरव और उसका पूरा परिवार कुशल मंगल रहने लगे।